हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। ये मेरा डिफरेंशिएबिलिटी का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में भी हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर। मैंने यहाँ लिखा फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है x mod of x चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0 पर, यानी कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन पर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है आपका एट x पर 0 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब क्लियर हो गया? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर ये वैल्यू मॉड में x में है, ठीक है, तो ये वैल्यू मॉड x में है और ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो हमेशा जो मॉड x होगा ये हमेशा दो वैल्यू देगा आपको। ये आपको हमेशा दो वैल्यू देगा। कैसे? अगर x हमेशा अगर 0 से लेस है, x हमेशा 0 से लेस है तो ये हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी, और x हमेशा अगर 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, तो हमेशा वैल्यू वो पॉजिटिव देगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो मॉड x जो होता है और जो पॉइंट आपको दिया होगा, अगर x अगर लेस देन 0 होगा तो जो मॉड की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, जो x की वैल्यू मॉड में नेगेटिव आएगी, और जो x ग्रेटर देन 0 होगा तो जो x की वैल्यू मॉड में हमेशा वो पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो फंक्शन है आपका, तो फंक्शन आपका ये हुआ f(x) बराबर x लिखिए। अगर आपने ये लिया लेस देन 0 लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस इंटू एक्स, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का। ठीक है, इफ कब x लेस देन 0। ठीक है, और ये हो जाएगा जब लेंगे x ग्रेटर देन 0 इक्वल, तो x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका ये s का हो जाएगा इफ। ठीक है, तो ये आपकी फंक्शन हो गया, जो ये आया माइनस s स्क्वायर आया और ये x स्क्वायर आया। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या, आपको चेक करना है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 पर। ठीक है, तो राइट में हमेशा क्या होता है x 0 से बड़ा होगा, तो ले लेते हैं f डैश a प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो आप इतना समझ गए होंगे, जो a है वो कितना यहाँ पर 0 चल रहा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी एंड 0। क्लियर? अब रखिए वैल्यू, इसमें रखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, रखिए फंक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस f ऑफ 0 की यहाँ पर s स्क्वायर में ये 0 हो जाएगा अपॉन h हो जाएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर बाई h कैंसिल हो जाएगा, h आएगा, h कैंसिल हो जाएगा, h बच जाएगा। अब क्या बोलेंगे कि लिमिट s टेंड्स टू 0h, अब वैल्यू रख सकते हैं, कितना आ गया 0 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्लियर बात है? अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 पर। ठीक है, फॉर्मूला होता है f डैश a माइनस, तो आप a मत लिखिए, जो पॉइंट दिया उसको लिख लीजिए, 0 दिया हुआ है, लिमिट s टेंड टू 0, क्या होता है 0 माइनस h, यानी माइनस का h हो जाएगा, माइनस f ऑफ
जीरो हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है? इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एच की वैल्यू देखिए, एक्स क्या है, जीरो से लेस है, तो ये तो आएगा लेफ्ट लिमिट में, तो रखिए यहाँ पर माइनस लिखिए, माइनस है, माइनस लिख दिया हमने। एच के स्थान पर क्या जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर, और यहाँ रखिए जीरो, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एच हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर माइनस एच, माइनस कट जाएगा, एच कट जाएगा, ए बी का कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आप कह सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों वैल्यू जीरो है, तो आप लिख सकते हैं एफ जीरो प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो माइनस आपस बराबर है, और वैल्यू दोनों कैसे दे रहे हैं, फाइनाइट दे रहे हैं, वैल्यू वो जीरो दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो पर। तो ये आप पहले से जानते हैं, आप समझ में आ गया होगा कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर बराबर आ जाएगा, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये जो बच्चे 10+2 की जो स्टेट बोर्ड के हैं वो इस मेथड से करेंगे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक और मेथड होता है, उसे बोलते हैं एमओडी, ठीक है। किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक मेथड एक और होता है, उसका नाम है एमओडी। एमओडी का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, एमओडी, ठीक है। एमओडी मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस मेथड से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे डिफरेंशिएबिलिटी के, वो बहुत कम टाइम में और जल्दी से हो जाते हैं। बस आपकी मेथड इस क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, ओके। तो अभी हम आपको बताते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन क्या होता है, और जब ये समझा देंगे इसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, ताकि कम टाइम में आपको समझ में आ जाए कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएट क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए पहले इसकी, ठीक है। तो देखिए एमओडी क्या होता है। एमओडी क्या होता है, इसका मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में कब जाएंगे, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी के सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद इसका एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो हम उसमें पूरी बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि क्या चीज है, ठीक है। देखिए पहली बात, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है डी बाई डी एक्स। क्या होता है ये होता है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या होता है, अगर कोई कर्व फंक्शन है, ये कर्व फंक्शन है ये, ठीक है, ऐसे ही बना देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा। हमने कहा y बराबर क्या है, ये एफ एक्स दिया हुआ है, ये कोई कर्व फंक्शन है, ठीक है। तो इस कर्व फंक्शन किसी पॉइंट से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है, वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, थीटा। तो आपको पता है थीटा, और इस पे कोई आप डालिए परपेंडिकुलर ऑफ लाइन, तो आपकी ये y हो जाएगी, ये आपकी x हो जाएगी। आप बताइए tan थीटा कितना होता है, आप बताएंगे क्या, y अपॉन x। तो जो ये y अपॉन x है ना, एक्चुअल में क्या है, ये यही आपका क्या है, dy बाई dx है।
थोड़ा y में चेंज होना और थोड़ा x में चेंज होना, दैट इज स्लोप। ये आपका क्या है, ये आपका स्लोप है। क्या आपका ये स्लोप है, और इसी स्लोप को करते हैं डी बाई डी एक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं टेन थीटा, या इसको हम एक और नाम देते हैं क्या m, हम इसको m से भी करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। m का मतलब स्लोप होता है टेन थीटा, ठीक है, डी बाई डी एक्स दैट इज स्लोप, ठीक है। और स्लोप हमेशा क्या किसका होता है, किसी भी कर्व फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो लाइन जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्वेश्चन डी बाई डी एक्स करते कैसे हैं। आप मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर, ठीक है, fx, ये दिया, ये fx जो है ये y फंक्शन है, ठीक है। ये दिया आपका क्या दिया है, हमने कहा s कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें s का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, यानी y फंक्शन का हमें s का डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट क्या होता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इसका y का, यानी s के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन y का जो y दिया होगा उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिर सुनिए, जो फंक्शन आपको y दिया होगा y का जो डिफरेंशिएट करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया होगा x, s के फॉर्म में हम y का डिफरेंशिएट करेंगे, या s के सापेक्ष y का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं लिखता हूं। अगर डी बाई डी एक्स, अगर डी बाई डी एक्स एक्स पर एन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n आगे आता है और x लिखते हैं n माइनस वन हो गया। तो यानी कि x पर n का जो डी बाई डी एक्स हुआ वो कितना आ गया, n x n माइनस वन, ठीक है। तो सेम काम अगर यहाँ कीजिए आप, डी बाई डी एक्स और y किया, ठीक, s के रिस्पेक्ट में क्या y का इक्वल, आप डैश लगा दीजिए, डैश का मतलब ही होता है डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स यहाँ लगा दीजिए आपको एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, अब इसको देखिए, इसको देखिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स पर एन है, एन क्या होता है, नंबर्स होता है, तो ये दो आगे आ जाएगा, दो आगे आया, एस लिखा और दो माइनस ए कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा 2x। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है डी बाई डी एक्स एस स्क्वायर का, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, यानी जो फंक्शन आपको दिया होगा उसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। जो फंक्शन आपको दिया होगा, अगर यहाँ x दिया हुआ है तो s के सापेक्ष, ये s के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ z दिया होगा तो z के रिस्पेक्ट में। कहने मतलब क्या है, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर y बराबर, यहाँ पर अगर t स्क्वायर दिया हुआ है, अब क्या बात कहेंगे, डी बाई डी टी ऑफ y, डी बाई डी टी टी स्क्वायर। तो जो y का फंक्शन दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं इस पर कि हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट। कुछ ही डेरिवेटिव है, मैं लिख रहा हूं। डी बाई डी एक्स एक्स वन एन का फॉर्मूला एन आगे आता है एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स एक्स होता है वन होता है, डी बाई डी एक्स एनी नंबर, एनी नंबर कितना होगा, जीरो होगा। कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका डी बाई डी एक्स हमेशा जीरो होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल एस का होता है इक्वल एक्स ही होता है, और डी बाई डी एक्स लॉग एस का होता है वन बाई एक्स। फिलहाल इतने फॉर्म लिख लीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको एमओडी पढ़ा नहीं आ रहे, केवल आपको हल्का फुल्का एमओडी के अकॉर्डिंग हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं बस उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना देख लीजिए, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं कैसे हम करते हैं डिफरेंशिएट। अगर मैंने आपसे कहा कि y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, कितना दिया यहाँ पर sin x, ठीक है। तो जो दिया होगा
उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स ऑफ वाई डिफरेंशिएट किए एफ डैश, क्योंकि डैश से मतलब होता है क्या, डी बाई डी एक्स एक बार हो चुका है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब देखिए डी बाई डी साइन एक्स ये डेरिवेटिव है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x होता है। तो ये आपका आ गया डी बाई डी एक्स। बात क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि y बराबर अगर क्या दिया हुआ यहाँ पर साइन s कर दिया हुआ, ठीक है, तो आप इसे कीजिए डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ y इधर भी, और डी बाई डी एक्स साइन s स्क्वायर। अब देखिए जो ये डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स साइन s का होता है, स्क्वायर का नहीं होता है, यानी कि साइन s का होता है। देखिए जितनी डेरिवेटिव है हर जगह क्या है, x x x x x है, यानी यहाँ पर क्या x स्क्वायर है, यानी कि s के स्थान पर क्या चल रहा है, x स्क्वायर चल रहा है। अब मान लीजिए कुछ देख लीजिए क्या ये x है, क्या ये x है, जैसा आपने कहा ये x है तो sin s क्या हुआ, cos x। तो अब क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, इसको x मानिए x है, ये s स्क्वायर के x है, मान लीजिए ये x है, तो sin क्या बन जाएगा, वहां देखिए फॉर्मूले में cos। अब लिखिए क्या पर cos, और जो x मानते हैं ये x यहाँ पर उतर जाएगा स्क्वायर, और जिसको x मानते हैं उसको द्वारा उसका क्या करते हैं लोग, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या जाएगा cos s स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया डी बाई डी s स्क्वायर। कहाँ देखा आपने, ए यहाँ देखा आपने, देखिए तो दो आगे आ जाएगा 2x और 2m-1, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर और 2x। तो ये आपका डी बाई डी एक्स हो गया। उम्मीद करते हैं आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना आपको आ गया होगा, ठीक है। क्यों मैंने इसलिए बताया आपको इस वीडियो में, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम इसी मेथड यूज करेंगे, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन करना दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन एमओडी के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी सॉल्व ले लीजिए इसको जल्दी से। अब देखिए मैंने क्वेश्चन वही लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को इससे पहले हमने किया था राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल किया था और दोनों वैल्यू बराबर आ गई थी, तो आपने कहा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब इसी क्वेश्चन करेंगे एमओडी मेथड से, ठीक है। कैसे, आइए फंक्शन s स्क्वायर में दिया है तो पहले करेंगे इसका कीजिए क्या, डिफरेंशिएट, एफ डैश लगाइए, डैश मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं x। अब बताइए जी s स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 आगे आएगा 2x आएगा और 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही तो बचेगा। अब इसको हटा दीजिए, इतने समझदार है आप, ठीक है। x ग्रेटर इक्वल एंड 0, यह आ जाएगा माइनस का 2x, x हो जाएगा लेस देन 0, यही तो था, ठीक है। मैंने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब चेक करना मुझे क्या, मुझे चेक करना किस पर, इस पे चेक करना है। तो अब लिखिए यहां पर राइट हैंड के लिए, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव में चेक करना किस पर, एट x बराबर 0 पर। आप लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0। तो राइट हैंड क्या होता है, राइट हैंड मतलब क्या, जिसमें x बड़ा हो, ये तो दिख रहा है x हमें 0 से बड़ा है। तो फंक्शन आप लीजिए, फंक्शन लेना है आपको f प्लस x, ये कितना दिया आपका, यहाँ पर दिया है कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना दिया है 2x, वैल्यू रखें यहाँ पर 20, कितना आ गया 0। क्लियर बात। अब लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लीजिए आपको एट x बराबर 0 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो फंक्शन होगा एड्रेस s का, वो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना है इसके लिए माइनस का 2x, रखिए वैल्यू माइनस 2 0, कितना आ गया 0। तो आपने देखा अब ए भी 0 आ रहा है, ए भी 0 आ रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो आप कह सकते हो कि सो
फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 पर। तो उम्मीद करते हैं आपको एमओडी मेथड से किस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आपको आ रहा है। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एमओडी की मेथड से करेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, क्लियर बात है, ठीक है। आप खुद से लगा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अब आपको बताएंगे एमओडी मेथड से, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बोर्ड पे आपके है, फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, x क्या है लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 0 पर। तो इसको भी हम करेंगे क्या, एमओडी मेथड्स करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले फंक्शन क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, किस रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर f डेक्स x इक्वल s का, मैंने भी बताया था कि d बाई डी एक्स ई की पावर s कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो ये e की पावर x ऐसे हो जाएगा। और यहाँ देखिए +2 यानी किसी भी नंबर का d बाई डी एक्स कितना होता है, हमेशा 0 होता है, मैंने बताया था आपका। तो 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं है। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पर उतार दीजिए x लेस देन 0। इसका देखिए d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या आता है, 2 आगे आता है, 2x 2 माइनस 1 कितना आ गया, 2x आ गया। तो यहाँ माइनस क्या जाएगा 2x, ये तो 0 हो जाएगा, क्लियर बात है, क्लियर। x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब इस फंक्शन का क्या निकालेंगे हम लोग, हम चेक करेंगे गिवन पॉइंट पर कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आइए, तो राइट हैंड के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एट x बराबर 0 पर राइट लेंगे तो फंक्शन ये आएगा, क्योंकि x हमेशा 0 क्या है, ग्रेटर है। तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर -2x आ जाएगा। रखिए 2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ गया, क्लियर हो गया। अब आइए लेफ्ट हैंड के लिए, आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आइए एट x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या जाएगा लेफ्ट के लिए e की पावर x। अब रखिए वैल्यू x वैल्यू की 0 यहाँ पर, e की पावर 0 मतलब 1। अब खुद देखिए राइट हैंड में वैल्यू 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड में वैल्यू 1 आ रही है। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां से कि सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 पर। तो देख लीजिए एमओडी मेथड से कितना आसान है, देख रहे हैं। आपको राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लेफ्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से कीजिए, बस में रहा है। और राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला और लेफ्ट हैंड फार्मूला वो जो बच्चे इंटर 12th में जो स्टेट बोर्ड के हैं वो करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इस तरह जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठता है, चाहे एनडीए का हुआ, चाहे एयरफोर्स का हो गया, ठीक है, जो आईटी का बच्चा हो गया, तो इस मेथड करेगा तो ज्यादा आसान होगा और कम टाइम में क्वेश्चन ज्यादा वो कर सकता है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से दिखा सकते हैं कि इसकी स्लोप कहाँ बन रही है, लेकिन हर बच्चे की स्किल उतनी अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसको स्लोप दिखाऊंगा, तो पता चला कि टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें और क्वेश्चन कम हो पाएगा। तो मैं क्वेश्चन को ग्राफ से भी हम बता देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन करना सीखे पहले, ठीक है। उसके बाद हम सिखाएंगे ग्राफ बनते कैसे हैं। जब ग्राफ बनाना आ जाएगा किसी फंक्शन का तो आप चेक कर सकते हैं कि किसी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी होगी या नहीं होगी। आप इसकी सॉल्व ले लीजिए फटाफट। यहाँ क्वेश्चन दिया देखिए, fx बराबर s2 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये आपका
एस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो देन एफ एक्स इज डिफरेंशियल ऐड। यहाँ पर ऐड दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल दिया हुआ है वो एस के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम एस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इसको लिख कह सकते हैं एस स्क्वायर लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, इसको इधर भेजिए, माइनस क्या आएगा -1 एंड 0, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो 1 से क्या है वो, अब यहाँ देखिए जो x क्या है 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ -1 x इससे क्या है बड़ा है। यहाँ देखिए जो ये 1 है इस x से क्या है, x में से 1 से क्या है यहाँ पर बड़ा है। आप समझिए इस चीज को, x क्या है 1 से क्या है यहाँ पर, ये 1 है वो x से क्या है यहाँ पर वो लेस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ग्रेटर है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, एस स्क्वायर 1 में, इसमें आ जाइए एस स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर 1 हो गया, ये फॉर्म बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो देख लीजिए यहां से भी। अब बताइए इसमें s के इंटरवल क्या होंगे, इसमें s का इंटरवल क्या होगा, देखिए बताइए, देखिए बताइए ये s क्या है, इससे ज्यादा है, देखिए s के x से ज्यादा है, और ये x क्या है x से कम है, देख रहे हैं आपको। तो एक इंटरवल ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एस क्यू हो जाएगा, ठीक है। इंटरवल उसके लिए क्या आ जाएगा -1 x जी हो जाएगा, -1 क्या है x से क्या है लेस है, और x क्या है ये 1 से लेस है, ठीक है। और इसके लिए क्या आ जाएगा x लिखिए यहाँ पर, इंटरवल आ जाएगा क्या x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 माइनस। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो आपको पॉइंट मिल गया, आपको मिल गया क्या एट x बराबर -1 मिल गया आपको, और x बराबर +1 मिल गया। देखिए -1 भी है और +1 भी है, तो आप इस पे चेक कर सकते हैं और इस पे चेक कर सकते हैं, और दोनों पे चेक करके बता सकते हैं फंक्शन डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा। बात क्लियर है। तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्या लीजिए, इसको कीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डैश x कितना आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 s स्क्वायर हो गया, ठीक है, -1 x जो लिखा है हम उसको उतार देते हैं उसको, ठीक है, उतार दिया। अब फंक्शन आपका क्या डिफरेंशिएट हो गया। आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव आपको चेक करना है। हमने कहा हम चेक इस पे करना चाहते हैं, तो आप चेक कर लीजिए एट x बराबर हमने चेक करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट s into 1, तो कितना दिया इस पर आपका 3 s स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 into 1 का स्क्वायर इक्वल 3 आ गया। बात क्लियर है आपका, बिल्कुल क्लियर है। अब आइए लेफ्ट हैंड के लिए आइए, एट x बराबर 1 पे आइए, तो लिमिट s टेंड्स टू 1 आप कौन सा लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आया, जब इसका करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इनके लिए फंक्शन क्या है, यहाँ देख लीजिए, एक बार चेक करते हैं क्या राइट क्लिक क्या लिया था हमने, एक सेकेंड, अगर 1 ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि s क्या 1 से लेस है, ठीक है, तो लेफ्ट हो गया। और राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 के लिए, तो राइट क्लिक क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, लिमिट
एस एन टू 1, तो फंक्शन क्या दिया आपको, ये तो दिया 1 यहाँ पर 1, एक्स तो है नहीं, कितना आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो आप कह सकते हैं फंक्शन कैसा है, आप कह सकते हैं सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 पर। अब बात क्लियर हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो एमओडी मेथड है उसके द्वारा क्वेश्चन को कितने आसानी से कर सकते हैं। ये तो थोड़ा लॉन्ग इसलिए हो जा रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके, आप क्वेश्चन को रफली ओरल बहुत तेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइडिंग तो करना है और डिवाइडिंग करने के बाद तुरंत आप लेफ्ट और राइट आप देख लीजिए कि लेफ्ट राइट कहाँ नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसकी सॉल्व ले लीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन दिया आपका ये, सो दैट द फंक्शन दिया आपका x sin 1 by x दिया आपका व्हेन x डज नॉट 0 x बराबर 0 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको चेक करना है क्या x बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि अब फंक्शन जो दिया हुआ किसमें मल्टीपल में है, ठीक है। तो फंक्शन मल्टीपल में है तो आप अभी एमओडी मेथड मत लगाइए, क्योंकि एमओडी मेथड हमने जो बताया वो सिंगल फंक्शन बताया है, इसे फंक्शन क्या मल्टीपल में है और मल्टीपल फंक्शन का जो एमओडी होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो अभी इसको हम करेंगे, किसे करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव से और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से करेंगे, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है जो मैंने अब कहा आपसे, फंक्शन मल्टीपल में दिया हुआ है चाहे फंक्शन सिंगल होता है, ठीक है, तो हम एमओडी हम जल्दी से लगा देते हैं, क्योंकि एमओडी लगाने के लिए कि कभी फंक्शन अगर मल्टीपल में होता है तो अभी मैंने आपको बताया नहीं मल्टीपल में कोई फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो फिलहाल करिए, तो यहाँ देखिए पहले अगर x डज नॉट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ जो x है वो तो या तो लेस देन 0 होगा, x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, ये तो मतलब उसका हुआ, ठीक है। x 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, क्लियर बात है। आइए लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 पर। आप खुद सोचिए इस बात को कि इसी दो पर फंक्शन एक ही तो दिया हुआ है, तो लेफ्ट भी इसी पे चेक होगा और राइट भी इसी पे चेक होगा, क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो आइए चेक करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट f डैश चेक करना 0 पर, प्लस ले लिया, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h हुआ माइनस f ऑफ 0 हुआ अपॉन h लिखा, लिमिट s टेंड्स टू 0, और जहां जहां ये क्या x तो है रखिए यहाँ पर, तो ये h हुआ साइन 1 बाई h हुआ, क्लियर हो गया। अब इसको रखिए, तो जैसे आप यहाँ रखेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई 0 जिसे 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा अपॉन h हुआ, ठीक है। अब h कट जाएगा यहाँ से, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई h। अब कुछ सोचिए, जैसे आप रखोगे यहाँ 0, ठीक है, तो जैसे रखोगे 0 तो 1 बाई 0 क्या जाएगा इनफिनिटी आ जाएगा, तो कभी भी वैल्यू हमेशा इनफिनिटी नहीं आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसे डेफिनेट आनी चाहिए, नहीं तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, क्लियर बात है। क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है वो जो इसकी वैल्यू होती है द नंबर विच ऑसिलेट करती है -1 टू +1, जो साइन की वैल्यू होती है हमेशा -1 से +1 के बीच ऑसिलेट करती है। अब यहाँ वैल्यू आप रख देंगे ना 0, तो 1 में 0 इनफिनिटी आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। तो आप कह सकते हो कि एट x बाय 0 पर, ठीक है, डज नॉट फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। अब राइट पे भी इतना आया है और लेफ्ट पे भी इतना ही आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया? तो आप कह सकते हो क्योंकि इसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू आप जहाँ रखोगे वो इन्फिनिटी आ जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच ऑसिलेट करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अभी तक ये मेरा थर्ड वीडियो था, अब इसके आगे 2 वीडियो और बनेंगे और जो उसके सारे क्वेश्चन होंगे सब एमओडी मेथड से होंगे, ठीक है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम चेक कर देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, केवल एमओडी मेथड से, ठीक है। बाकी जो बच्चे 12th में है वो कर सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।